प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो परमेश्वर है वो सबका परमेश्वर है। वो कहता है कि हमेशा मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई मेरे पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, जो तुसीं सानू हर रोज दी सेवा बख्शी प्रभु, बचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे पिता जी। सचमुच खुदा, तुहाडा दित्ता बचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुंचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ पिता जी। प्रार्थना सुनन लई, प्रार्थना प्रभु जीसस दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने आ। आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमारे पास समय बहुत कम होता है, केवल 20-22 मिनट। इसके लिए जो हम आपके सामने बोलते हैं, कृपया उसको अपने हृदय में रखने की नहीं, लिखने की कोशिश करें। धन्यवाद। हालेलुया। सुनिए, हमको केवल उस परमेश्वर के कामों का और उसके हर बात का धन्यवाद करना है। सुनिए, उसकी बातें आराम से सुनना है, कोई जल्दबाजी कभी नहीं करनी। हालेलुया। और उसे समझना है ताकि आप किसी और को समझा सकें। वचन में लिखा है कि जिसके पास समझ की यानी कि अकल की घटी हो, वो परमेश्वर से मांगे, वो बिना उलाहना दिए देता है, उसको भी देगा। जो मांगेगा सच्चे हृदय से मांगेगा। हालेलुया। सुनिए, जब हम सच्चे मन से उसका धन्यवाद करेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे, कैसी और कहां और किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, यह सही काम एक ही है, उसकी वचन की मुनादी करना, जिसमें आपके लिए प्रार्थना भी होती है, फरियाद भी होती है, आपकी जरूरत भी होती है। अगर हम बीमार होकर भी दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमको भी तंदुरुस्ती देता है और उसको भी तंदुरुस्ती देता है, जिसके लिए हमने परमेश्वर से विनती की हो, मिन्नत की हो, फरियाद की हो, रिक्वेस्ट की हो, बंदगी की हो, उसका धन्यवाद सच्चे मन से किया हो। हालेलुया। सुनिए, उसके वचनों का प्रचार करना, उसके बदले में उसका मूल्य कभी नहीं मांगना चाहिए। क्यों? वचन में लिखा है कि तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। ये वचन हमें मुफ्त में मिला है और ये हमने आगे मुफ्त में बांटना है। इसका मोल नहीं लगाना। इसका मोल तो हम 100 जन्म भी ले, मर जाएं, फिर भी हम उसका मोल नहीं दे सकते। वैसे मनुष्य केवल एक बार पैदा होता है,
और एक बार मरता है, दोबारा जन्म नहीं लेता। इसलिए इस बात का मोल जान लीजिए। हालेलुया। सुनिए, यहां तक कि हमें सोचना भी नहीं है, केवल इंतजार करना है, क्योंकि उसकी महिमा करना या उसकी स्तुति करना, और वो भी बिना लालच के, बिना मूल्य के, उसके वचनों का मनन करना बहुत जरूरी है। मनन करना का मतलब होता है कि उसको अपने हृदय में भरना और उस पर लिखना, ताकि जब भी गर्दन झुकाए परमेश्वर उसको ऐसे आगे कर दिया करे कि आप पढ़ सको। दूसरे जो आपको देखने वाले लोग हैं वो आपको नहीं देखें, वो आप में प्रभु यीशु मसीह को देखें और आपकी जुबान से उसके वचनों को सुने। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की हजूरी भी साफ साफ आपके चेहरे से दिखाई देगी। आप आजमाइश कर लीजिए। जो परमेश्वर का सच्चा दास होगा, हम नहीं, हम तो एक सेवक हैं, परमेश्वर के छोटे से सेवक हैं, रेत के कण से भी छोटे। हम उन दासों की बात करते हैं जिनको परमेश्वर शुरू से आज तक इस्तेमाल करता आया है, जिनकी वो गवाही देता है। हम उनकी बात करते हैं, हम उनके तुल्य नहीं हैं। थोड़ी बहुत गलती हर एक ने की होगी, लेकिन परमेश्वर उस गलती को अनदेखा कर देता है जब हम सच्चाई से उसके वचनों का बयान करते हैं, उसके वचनों को बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सिखाते हैं। हालेलुया। उसका धन्यवाद हमेशा करते रहना चाहिए। भूल से भी ऐसी कोई बात ना करें जो परमेश्वर को शोकित कर दे, खेदित कर दे, क्रोध दिला दे। कभी ऐसी बात मत करना। हालेलुया। सुनिए, उसके कामों का प्रचार करना, किसके? यीशु के नाम से, कदूस नाम से, जलाली नाम से, जीवित नाम से उसके वचनों का प्रचार करना। ये हर कोई नहीं कर सकता, केवल वही जिसको परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र को छूने का अधिकार दिया है। और यह बिना पवित्र आत्मा जी की अगुवाई के, मर्जी के हम नहीं कर सकते। जो कोई उसका प्रचार करता है वो उसका बेटा और बेटी कहलाता है। जो नहीं करता वो गैर जाति कहलाता है, चाहे वो कितना भी अपने आप को मसीह कहे, कितना भी कहे कि वो वचनों से भरा हुआ है, वरदानों से भरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि जो सच्चे मन से उसका प्रचार नहीं करता वो उसका कुछ नहीं लगता। वो कितनी दुआएं करे वो उसके लिए सुनता ही नहीं। भजनों के द्वारा स्तुति करो, गीतों के द्वारा स्तुति करो, भलाई के कामों के द्वारा उसकी स्तुति करो, ताकि धरती के छोर तक उसके गवाह ठहरो। उसके आश्चर्य कर्मों को परखो, देखो, सोचो। यह हमारा परमेश्वर जो दयालु है, करुणामयी है, विलंब से क्रोध करने वाला और दुख देकर पछताने हारा, विलंब से क्रोध करने वाला। आप इन वचनों को पढ़िए। भजन संहिता 105 का पहला और दूसरा वचन। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो। प्रेज लॉर्ड। आपको मालूम है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है, पवित्र की नहीं परम पवित्र है, और कोई पवित्र हो ही नहीं सकता, ना कोई है।
धरती का कोई प्राणी भी पवित्र नहीं हो सकता। हम धरती की बात करते हैं, स्वर्ग की बात नहीं करते, क्योंकि हमने स्वर्ग नहीं देखा है, हमने सुना है, पढ़ा है। और वो चाहता है कि उसके लोग भी पवित्र और शुद्ध बन जाए। उसके वचन में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। अगर यहोवा पवित्र है तो उसका वचन भी पवित्र है, और उसके मानने वाले पवित्र हो जाएं, यही वो चाहता है। हालेलुया। ये बात सबको बताएं, आओ हम अपने परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि हमारा प्रभु पवित्र है, उसका नाम पवित्र है। और इससे उसके सब मानने वाले और खोजने वाले बने। जब वो खोजी बनेंगे तो कितने आनंदित होंगे। हमारा सर्वशक्तिमान समर्थी प्रभु, सेनाओं का यहोवा, जो सृष्टि का करता है, सिरजनहार है, उसकी समर्थ को पाने की लालसा हमेशा किया करो। उसके दर्शन के खोजी बनो और उसकी अभिलाषा करो कि परमेश्वर तू कहाँ है, तू कैसा है, हमारे हृदय के कौन से कोने में रहता है, उसको ढूंढो। क्या दिमाग में, क्या आंखों में, क्या जुबान पर, क्या कानों में, क्या हमारी सांसों में, क्या हमारे हृदय के किसी कोने में, या हमारे गुर्दों में, या किडनियों में, कहाँ रहता है, ये जानने की कोशिश करो। उसके खोजी बनो, उसका दर्शन पाने की कोशिश करो। मूसा ने भी परमेश्वर से कहा था कि हे प्रभु, मैं तुझे देखना चाहता हूं। वो कहता है, जो मुझे देखता है वो मर जाता है। हालेलुया। लेकिन उसकी बातें आप सुन सकते हैं, उसकी आवाज सुन सकते हैं। हालेलुया। वो केवल मूसा भी उसकी पीठ ही दे सका, लेकिन उसने उसको दर्शन कब दिया, जब एलिया और मूसा दोनों मिलकर यीशु को यह बताने आए कि उसके क्रूस पर चढ़ने की घड़ी आ पहुंची है। तब मूसा ने यहोवा को यीशु के रूप में आमने सामने देखा था, पहले नहीं। यानी कि इंतजार किया और फल पाया। उसकी महिमा करनी, उसके दर्शन के खोजी रहना, उसका दीदार की लालसा करनी, ये सब बातें परमेश्वर के लिए हमें करनी है, सोचनी है। मूसा बनने की जरूरत नहीं है, एलिया बनने की जरूरत नहीं है। आप क्या बनेंगे? आप केवल उसके सेवक बने, केवल उसके सेवक बने, उसके वचनों को अपने हृदय में रखें और उसकी मुनादी करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है, सच्चा है। केवल वो ही परमेश्वर है, वो ही उद्धार करता है, वो ही मुक्ति दाता है, वो ही अल्फा है, वो ही ओमेगा है, वो ही पहला है, वो ही आखिरी है, और वो ही परमेश्वर है, और कोई परमेश्वर नहीं है। ये सब जानते हैं। वो ही मुक्ति दाता है, इसलिए उसकी खोज करो, उसको ढूंढो। आप पढ़िए भजन संहिता 105 का 3 और 4 वचन। उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा जो उसकी समर्थी को, यहोवा और उसकी समर्थ को खोजो। उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। पढ़ लो तो ही उसके दर्शन के खोजी लगातार पढ़ना है हमें। हम दोबारा आपके सामने पढ़ देते हैं, सुनिए। भजन संहिता 105 हम शुरू से पढ़ते हैं। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके लिए गीत गाओ,
उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो। बढ़ाई उसकी महिमा होती है। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य क्रम स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। अंत में एक लफ्ज बोला है, शब्द बोला है कि निर्णय स्मरण करो। निर्णय क्या है? कि हम जीवित हैं क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है। ये उसका निर्णय है। शरीर मिट्टी है, पता नहीं कब ये बर्तन टूट जाए, इसकी चिंता कभी मत करना। इसके लिए कभी जोर आजमाइशी मत करना। इसके लिए कभी भी परमेश्वर से जीवन मत मांगना, लंबी उम्र मत मांगना। उससे एक ही बात कहना कि हम तेरे अभिलाषी हैं, तेरे खोजी हैं, तेरे दर्शन के प्यासे हैं। हमारे जीवन में शांति बातें। अब देखिए, आप कहेंगे मूसा ने यीशु को देख लिया, यहोवा को नहीं देखा। हमने पहले बताया कि मूसा ने यीशु के रूप में दर्शन दिया था। हम आपको बता देते हैं कि यीशु यहोवा को अपना पिता कहता है क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र होकर धरती पर आया था। अब ये बात बड़ी महिमा की है। इस बात को ध्यान से देखिए, सुनिए, सोचिए, परखिए। क्योंकि उसने कहा था कि वो पिता में है और पिता उसमें है। पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र। पुत्र को कोई नहीं जानता, केवल पिता। और पिता केवल उसी पर प्रकट करता है कि वो मेरा पिता है, जिस पर वो मेहरबान हो जाए, जिसको वो चाह ले। हालेलुया। उसने एक बार अपने चेलों से कहा कि वो पिता के पास जाता है। तब उसके चेले ने उससे पूछा, जिसका नाम फिलिप्पुस था, कि यीशु ने उसे कहा कि वो पिता के पास जाता है। वो चेला कहता है, प्रभु हमें पिता को दिखा दे। देखो, तब यीशु ने कहा, फिलिप्पुस मैं इतने दिन से तेरे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। इसका मतलब क्या है? कि पिता और पुत्र एक ही है। वो कहता है यीशु ही पिता परमेश्वर है। वो ही पृथ्वी पर मनुष्य का पुत्र बनकर आया था। खुद ही सब कुछ उसने आप किया था। हालेलुया। सारी बातें जो वो हमसे कहता है वो अपनी तरफ से नहीं कहता। जो पिता उसको देता है, बताता है, सिखाता है, वो बातें यीशु मसीह पिता की ओर से हमसे कहता है। पिता और पुत्र एक हो गए। इसीलिए मूसा ने जिसे देखा वो पिता का स्वरूप था। मनुष्य को भी उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था, लेकिन मनुष्य धोखेबाज निकला, घमंड में आ गया, लालच में आ गया। सारी बातें यीशु कहता है कि पिता उसमें से होकर करता है। यीशु खुद कुछ नहीं करता क्योंकि वो मनुष्य के रूप में था, मनुष्य के शरीर में था। इसीलिए वचन में हमने बताया कि उसकी महिमा करो, उसके दर्शन के खोजी रहो, उसके अभिलाषी रहो, उसकी महिमा करते रहो, उसके गीत गाते रहो, उसके भजन गाते रहो। नाचो, दाऊद की तरह नाचो उसके गीतों पर। हालेलुया। सारी बातें परमेश्वर की ओर से यीशु के द्वारा ही हमको बताई गई है। इन बातों को सुनिए कि पिता और पुत्र एक हैं। यीशु मसीह ने कब कहा था? यूहन्ना की अंजील 14 अध्याय उसकी 7 से 10 आयत तक
दाइए हम पढ़ते हैं, कितने? यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। किसने कहा? यीशु ने कहा। और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। कब देखा? जब यीशु को देखा है तो पिता को देखा है। उसने कहा, फिलिप्पुस ने उसे कहा, प्रभु पिता को हमें दिखा दे। कहता है यीशु, फिलिप्पुस, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। वो सुनिए, वचन सुनिए। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये बातें बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से सुनने वाली है। और परमेश्वर की आराधना स्तुति जो सच्चे मन से करते हैं उनके हमेशा परमेश्वर साथ रहता है। वो ये ना समझे कि परमेश्वर हमारे साथ है और हम बीमार हो गए हैं। ये शरीर है, मिट्टी का बना हुआ है। इसको आग, हवा, पानी, रोशनी जो भी मिलता है उसके वजह से ये डोल जाता है। लेकिन अपने मन को स्थिर रखो, यीशु की ओर देखते रहो, उसका धन्यवाद करते रहो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी, क्षमा कर दीजिएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती हूँ और तुहाडी सारी प्रजा हमेशा तुहाडे अनुग्रह विच बनी रहे। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।